प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने किया। वो हालांकि भी पूरा नहीं हुआ, उसमें एक वीडियो और अपलोड करनी है, बट वो वीडियो अगली टाइम में आ जाएगी आपके पास, क्योंकि वो अपलोड होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। बट आज टॉपिक नहीं, मैं आपको कुछ टाइप्स कराऊंगा कि जो एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कोई सा भी वनडे एग्जाम देख लो आप, उसमें एक आध क्वेश्चन उस टाइप का मिल जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हमें वो टेक्निक सीखने की किस टाइप से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीके से कम ऐसे 15 या 16 टाइप ऐसे हमारे पास है। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट टाइप, आपने एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। 99 मार्कर दूसरा दो, 99 12 अपॉन में 99 इंटू 99। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों 999 123 अपॉन में 999 इंटू 999। क्लियर बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चों 9999 1234 अपॉन में 9999 इंटू 9999। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम में, मुझे पूरी उम्मीद है जिसने भी या प्रैक्टिस सेट किया होगा आपने, तो उसमें इस टाइप का एक आध क्वेश्चन जरूर आया होगा। हालांकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, वो मैंने वैसे ही सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आगे चलते कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता कि 9 2/9 इंटू में 9, ये एग्जाम्पल है अभी। ठीक है, अगर मैं आपको देता 9 2/9 इंटू में 9, बच्चों इसको सोल्व करो, तो बच्चों आप क्या करोगे, पहले इस फ्रैक्शन को ठीक करके लिखोगे। ठीक है, 9 कितना हो जाएगा 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 83 अपॉन में 9 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 9। ये 9 से ये 9 चला जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा आंसर 83 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेम वैसे अगर मैं इस सवाल को आपको करने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे, देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं इसी का। इससे पहले 9 3/9 इंटू में 9, अगर ये सवाल आपको सोल्व करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे प्लस करोगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 81 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 84, 84 अपॉन में 9 इंटू में बच्चों क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 84। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर यही सवाल ऐसे ना होके कुछ इस तरीके से आता 9912 अपॉन में 99 इंटू 99। क्लियर, तो बच्चे आप क्या करते, अगर 9 1/9 होता तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्लस किया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया 9 1 जा 9, ये 1 हो जाएगा अपॉन में 9। अगर यहाँ पे मैं 9 का मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 82, 9 से 9 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। दोबारा से देखो 9 2/9 इंटू में 9। ठीक है, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 81 प्लस 2, क्योंकि हम वहां पे प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा अपॉन में, ये क्या हो जाएगा बच्चों 9, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 83। क्लियर, तो क्या किया हमने, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया देन प्लस किया, फिर जो अपॉन में सेम वैल्यू हो गई वो आपस में कट गई। तो देखो बच्चों, अगर आप इस सवाल को करते तो इसको कैसे करते, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 99 इंटू 99, फिर यहां से जो भी वैल्यू आती, जो भी इनका प्रोडक्ट आता, आप क्या करते उसमें 12 प्लस करते, अपॉन में क्या आता बच्चों 99 इंटू 99। क्लियर, फिर ये से ये कटता, 99 की 99 के साथ मल्टीप्लाई करते, देन उसमें आप क्या करते 12 को प्लस करते। क्लियर, ये आपका स्कूलिंग मेथड जो आपने स्कूल में सीखा है, या काफी सारी बुक्स में ये दे रखा हुआ इस टाइप का सॉल्यूशन। बट हमें क्या यूज करना है बच्चों, ट्रिक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए और विद इन अ मिनट हमें चाहिए। ठीक है, मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, सेकंड से हमें आंसर चाहिए वहां पे। तो देखो बच्चों, इन सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अगर बच्चों आपको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे सर इनका प्रोडक्ट जो आया वो कितना है बच्चों 81।
क्लियर? प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 99 इंटू 99, तो बच्चों बताओ आंसर क्या होगा? तो बच्चों आंसर आ जाएगा 9801। ठीक है, हालांकि बहुत बच्चों को ये स्क्वायर रूट याद भी होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों 999 इंटू 999, तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें बच्चे कुछ फंस सकते हैं, या किसी को इसका ट्रिक पता हो तो वो भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 998001। क्लियर? पर बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि 4 टाइम 9 इंटू 4 टाइम 9, इसका मल्टीपल बताओ क्या होगा बच्चों? तो इसका मल्टीपल बच्चों हो जाएगा 9998001। ठीक है, ये सब चीजें मैंने याद नहीं कर रखी कि मुझे याद हो, मैंने सीधा यहाँ पे आंसर निकाल के रख दिया, नहीं। देखो इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक चलता है। यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है? अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना आता है बच्चों? 81। क्लियर? अगले टाइप में मैंने क्या किया, 99 की मल्टीप्लाई बच्चों मैंने किससे करी? 99 से। क्लियर? तो क्या हुआ, 8 और 1 अपनी पोजीशन पे रहेंगे, 8 और 1 तो आएगा ही आएगा, पर इनके बीच में 9 और 0 आ जाएगा। क्लियर? अगर सिंगल लाइन है तो ना तो 9 आएगा ना ही 0 रिपीट होगा। अगर डबल 9 है बच्चों तो एक बार 9 और एक बार 0 क्या होगा? इनके बीच में आएगा 81 के बीच में। क्लियर बच्चों? अगर 999 हुआ तो 99800, ये देखो 81 वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे 9 कितने आ गए? यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2 9, तो 9980001। अगर बच्चों यहाँ पे 4 टाइम 9 है तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? देखो 9998001, क्योंकि 8 और 1 के बीच में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अगर समझ नहीं आया आपको, अगर मैं आपको बोलूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर 999 की मल्टीप्लाई करनी हो हमें 999 से, क्लियर, तो जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? 81 तो होएगा ही होएगा, बट 81 के इधर उधर क्या होगा बच्चों? इसके बीच में कुछ गैप हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आंसर होंगे, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी किसकी? 9 और 0 की। अगर ये 999 है तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पे 99 फिर 8 लिखना है, 2 बार 9 लिखा बच्चों तो 2 बार 0 और 1। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर से देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको 9999 इंटू 9999, तो बच्चों क्या होगा? कितने 9 है हमारे पास? 4। या हम ये भी बोल सकते हैं 9999 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? इसमें से एक 9 कम लिखो, 1 2 और 1 3। क्लियर? अब क्या लिखना? 8, फिर इतनी हमें क्या लिखनी है बच्चों? 0, और क्या लिखना हमें? 1। एक और एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये कोई वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, हमें इसका क्या बताना है? स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। क्लियर? इनका स्क्वायर हमें बताना है, सॉरी 9999 और 9 का हमें क्या बताना है? स्क्वायर बताना है। तो क्या करेंगे? कितने 9 हमारे पास? 1 2 3 4 5, तो एक कम लिखो, 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 4 टाइम 0, और बच्चों हमारे पास आंसर 1। देखो बिना किसी कैलकुलेशन के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसमें कुछ हमने वो नहीं किया कि क्या कहते हैं टाइम बर्बाद किया, कुछ किया, सीधा लॉजिक देखो, ये डिजिट इसमें बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, अगर बच्चों मैं आपको बोलूँ 6 टाइम 9 इंटू 6 टाइम 9, 1 2 3, ये, या इसका स्क्वायर बोलूँ, बात एक ही है। 6 टाइम 9 इंटू 6 टाइम 9। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 टाइम 9, 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 एंड 1। ये बच्चों क्या आ गया इसका आंसर? देखो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट का हम इजीली तरीके से कोई भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बट शर्त एक है कि वो 9 ही होना चाहिए बच्चों। क्लियर? और नंबर के बारे में भी हम बताएंगे, बट अभी किसके बारे में बात चल रही है कि जहां पे 999 है। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं ये सारी चीज रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। अगर बच्चों 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कितना आएगा? 81। अगर बच्चों 99 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 9801। अगर बच्चों 999 को 999 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास? 998001। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड। क्लियर? आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों 99 1/2 अपॉन में 99 इंटू 99,
ये हमारे पास है कोई कैलकुलेशन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोबारा से पहले वाले एग्जांपल पे मैं आऊंगा। 9 1/9 इंटू में 9, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 81 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 9, और आखिर में जाके ये 9 से 9 कट जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन क्या करना है, केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करो। क्लियर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करो। देखो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखे तो क्या लिखेंगे, 99 प्लस 12 अपॉन में 99 इंटू 99। तो बच्चों ये से ये तो जाएगा ही जाएगा, आखिर में जाएगा पर जाएगा ही जाएगा। क्लियर, तो हमें क्या करना है 99 का स्क्वायर निकालना है प्लस उसमें क्या करना है 12 करना है। तो बच्चों अगर 99 है हमारे पास तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9801। क्लियर, इसमें क्या प्लस करना है 12, तो 3189। तो बच्चों मुझे ये बताओ क्या इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है, नहीं। अगर बच्चे बोलते कि सर हमारा मैथ्स वीक है, हम मैथ्स नहीं कर पाते, क्या बच्चों बताओ ये टफ है? बेशक हमें देखने में बड़े टफ लग रहे होंगे, बट है ये उतना ही आसान। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो पहले वाला आपने सॉल्व कर लिया। अगला एग्जांपल 9999999, आखिर में जाके ये से ये तो जाएगा ही जाएगा, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है 999 को 999 से मल्टीप्लाई। और जब भी 999 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या आएगा 9980001। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, इसको प्लस करो, ये आ जाएगा 4, ये 2, ये 1, ये क्या आ जाएगा बच्चों 899। बताओ क्या आपका सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 999912499999, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, आखिर में जाके ये से ये तो कटेगा ही कटेगा बच्चों। अब क्या होगा, इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई। 9999 4 टाइम 9 है तो हमारे पास 999 3 बार आएंगे, फिर 8 आएगा, फिर 3 बार 0 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 हमें इसमें प्लस करना है, तो बच्चों ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1, 8,999। बिना किसी टाइम बर्बाद किए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले होंगे आपको। देखो सवाल आ सकता है आपके पास 6 1/6 इंटू में 6 6 1 12 6 इंटू में 6 3 टाइम्स 6 इंटू 123 इंटू नहीं सॉरी 123 अपॉन में 666 इंटू 666। क्लियर बच्चों, 4 टाइम भी कर सकता बट मैं 4 टाइम नहीं बताऊं क्योंकि वो ये फिर आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो वो करते चले जाओ इजी तरीके से। ठीक है, तो बच्चों एक चीज और, जैसे हमने 9 में कुछ चीजें रिपीट होती है वैसे 6 के टेबल में भी कुछ चीज रिपीट होती है। देखो अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करूं तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा बताओ 36। क्लियर, एक मिनट, देखो बच्चों अगर 6 के मल्टीप्लाई 6 के साथ करें तो बच्चों कितना आता है हमारे पास 36। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करो या इनका स्क्वायर बताओ तो बच्चों क्या आएगा 4356। क्लियर, तो बच्चों जैसे वहां पे 9 और 0 रिपीट होता था, यहाँ पे 6 और 0 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे क्या रिपीट होगा हमारे पास 4 और 5 हमारे पास रिपीट होगा। अगर 6 है तो एक 4 और एक 5 आएगा, अगर सिंगल 6 है तो ना तो 4 आएगा ना ही हमारे पास 5 आएगा बच्चों। अगर बच्चों हमारे पास 666 होता तो क्या आता 44 3 5 5 6। क्लियर बच्चों, अगर बच्चों हमारे पास 4 टाइम 6 होता इंटू 4 टाइम 6 तो हमारे पास क्या आता 444 3 5 5 6 हमारे पास क्या आएगा बच्चों इनका प्रोडक्ट। देखो कैलकुलेशन काफी बड़ी है, कुछ नहीं कर रहे, बड़ा इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं यहाँ पे। आगे चलते हैं बच्चों, देखो सेम उसी की तरह पहले यहां से शुरुआत करेंगे। 6 1/6 इंटू 6 हमारे पास है। क्लियर, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं 36 प्लस 1 अपॉन में 6 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों 6। ये से ये आखिर में जाके कटे ही कटेगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों
36। मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन उसमें 1 प्लस कर रहे हैं और आखिर में जाके जो 6 है वो तो आपस में कट ही जाएगा। क्लियर बच्चों? तो हमें ये सब वहां पे ड्रामेबाजी नहीं करनी, सीधा आंसर लिखना है। ये से ये जाएगा ही जाएगा, क्या आएगा 36 में 1 प्लस करो, कितना आ जाएगा 37 आपका आंसर। बच्चों खत्म। क्लियर? आगे चलते हैं, 66 आ गया तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये से ये तो जाएगा ही जाएगा लास्ट में, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस इसको प्लस करेंगे, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस उसमें क्या करेंगे बच्चों 12 हम प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4356 प्लस कर दो 8634, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। आगे चलते बच्चों, ठीक है। 666 आ गया तो बच्चों क्या आ जाएगा 4435556, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1 2 3, ये 9 हो जाएगा, ये 7, ये 6, ये 3 और ये बच्चों क्या आ जाएगा 44। क्लियर? ये भी सवाल खत्म। तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं, इसी में एक चीज और आती है बच्चों, 11 12 अपॉन में 11 इंटू में 11, 111 1 2 3 अपॉन में 111 इंटू में 1 2 3, 1 2 3 4 अपॉन में इंटू में 99 11 11। क्लियर बच्चों? देखो, अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि 11 की मल्टीप्लाई 11 से करो तो बच्चों कितना आएगा 121 आएगा। सब बच्चे ये बात जानते हैं। इसके प्लेस पे मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ बच्चों 11 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 121 आएगा। क्लियर? वहीं अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों 111 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, तो आएगा 1 2 3 2 1। किसी किसी बच्चों को ये याद होगा, किसी किसी को याद नहीं होगा। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूँ 1111 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, तो बच्चों आएगा 1 2 3 4 3 2 1। बड़ा आसान है, याद नहीं है तो देखो क्या करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि 11 का स्क्वायर, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 1 कितने 1 और 2, कितने 1 है हमारे पास 2, 1 और 2, तो आपको काउंटिंग लिखनी है 1 2, उसके बाद रिवर्स 2 के बाद क्या आता है वापस से 1। यहाँ पे क्या है 1 2 3, कितने 1 है 3, तो क्या करना है बच्चों 1 2 3 उसके बाद रिवर्स 3 2 1। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम 1, तो 1 2 3 4 उसके बाद क्या बैक चलना वापस से 3 2 1। क्लियर बच्चों? नहीं आया समझ में? और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। देखो, अगर 999 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, या 999 पे कहाँ पे आ गए, 111 का स्क्वायर अगर हमसे पूछा जाए, या 111 इंटू 111 हमसे बोले कि इसका प्रोडक्ट क्या है, तो क्या करना है बच्चों, देखो 1 2 3, कितने 1 है यहाँ पे 3, तो क्या करना है 1 2 3, स्टॉप कर दो। अब इसके बाद बैक 2 1। क्लियर हुआ बच्चों? आगे देखो, अगर हमारे पास होगा 1 2 3 4 का स्क्वायर, तो बच्चों आंसर क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1। 1 गिनो कितने टाइम है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर हो गया बच्चों? अब किसी भी चीज का निकालो, अगर मैं आपको बोलूं बच्चों 7 टाइम 1 इंटू 7 टाइम 1, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो किसी भी चीज का हम आंसर इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेम वही कैलकुलेशन, आखिर में बच्चों ये तो जाएगा ही जाएगा, तो हमें बच्चों क्या करना है 11 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, प्लस क्या करना है 12 करना है। तो 11 की 11 से करेंगे तो क्या आएगा 121, उसमें 12 प्लस कर दो बच्चों 133, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर? आगे देखो बच्चों 111 आखिर में जाके ही कटेंगे, तो हमें क्या करना है 111 की मल्टीप्लाई 111 से करनी है, तो बच्चों क्या करना है 1 2 3 2 1, उसके बाद 1 2 3 उसमें प्लस कर दो तो आ जाएगा 3 4 4 2 1। क्लियर बच्चों? आगे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आगे 4 टाइम तो क्या करेंगे 1 2 3 4, अब रिवर्स चलो 3 2 1, उसमें प्लस क्या करना है 1 2 3 4, उसमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 3, ये 2 एंड ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1। क्लियर? तो इस टाइप से बच्चों हमारे पास सवाल आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये एक टाइप, दो टाइप, इसको नंबर भी दे सकता। अभी मैंने इसको सपोज करो, इसको ये मैंने फर्स्ट टाइप ही आपको बताया। ठीक है, अब चलते बच्चों सेकंड टाइप। क्लियर?
सेकंड टाइप। सेकंड टाइप पे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, ये देखो। अगर मैं आपको बोलूं 4 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 4 टाइम 4 प्लस 4 टाइम नहीं आया, सॉरी, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्लियर। 4 4 4 4 4 4 टाइम 4 और 5 टाइम 4, क्लियर। आगे करना है। अगर मैं बच्चों आपको बोलूं कि बच्चों इसका सम बताओ क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे सर इन सबको प्लस करो, ठीक है। तो प्लस करते हैं। प्लस कैसे करेंगे, ये कितने टाइम है 1 2 3 4 5, तो बच्चों आप लिखोगे 1 2 3 4 5, क्लियर। उसके बाद ये कितना है बच्चों 4 टाइम, तो क्या करोगे आप 4 टाइम इसको लिखोगे। उसके बाद बच्चों क्या है 3 टाइम, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको 3 टाइम। उसके बाद बच्चों क्या है 4 टाइम, वो 2 टाइम। उसके बाद बच्चों क्या है 1 टाइम, क्लियर। देन इसके बाद आप क्या करोगे प्लस, तो 1 2 3 4 5, 4 पंजे 20, 20 के बच्चों क्या हो जाएगा 0, कैरी किया हमने 2, या 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे इसको 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 17 18, 18 का बच्चों क्या हो जाएगा 8, कैरी किया हमने क्या 1, क्लियर। 4 4 8 4 3 12 और एक 13, 13 का कितना हो जाएगा बच्चों 3, कैरी करेंगे 1, 4 4 8 और एक बच्चों कितना हो जाएगा 9, और ये बच्चों क्या हो जाएगा 4। तो इस पूरे को यदि हम सम करें तो हमारे पास जो सम आएगा क्या आएगा 49380, क्या आएगा बच्चों 49380, क्लियर। पर बच्चों ये तो आपने स्कूल में सीखा है, स्कूल वाली कोई भी चीज मुझे आपको नहीं बतानी, तो हमें ऐसे नहीं करना, क्लियर। अब देखो ये कैसे सेकंड के अंदर होगा। देखो बच्चों ये कितने टाइम है हमारे पास 5 टाइम, ये कितने टाइम है हमारे पास 4 टाइम, ये कितना हमारे पास 3 टाइम, ये कितना हमारे पास 2 टाइम, और ये बच्चों कितना हमारे पास 1 टाइम। देखो सेकंड के अंदर आंसर आएगा, क्लियर। तो जब भी ऐसा कोई भी सवाल आए आपके पास आपकी नजरों में, तो आपको क्या करना है, देखो 5 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 5 चौक 20, 20 का 0 कैरी किया 2, 5 चौक 20, 20 का 0 कैरी किया 2, 2 यहां पे आ गया, ठीक है। 4 चौक 16 17 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, ठीक है। 4 तिया 12 और एक 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। सवाल देखो, आंसर वो भी आंसर ये भी है, ठीक है। पर टाइम बर्बाद किस में हुआ बच्चों, पहले वाले मेथड में, क्लियर। तो देखो कितनी आसानी से हमने इन सवालों को कर दिया। तो ये सेकंड टाइप है, क्लियर। आगे देखो और भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। अगर बच्चों आपके पास आए 3 3 3 3 4 टाइम 3 एंड 5 टाइम 3, क्लियर। देखो एक तरीका वो ये बेसिक स्कूल वाला, हमें यहाँ पे कुछ नहीं सीखना, जो मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया वो देखो। बच्चों ये कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है बच्चों हमारे पास 5 बार, ये बच्चों कितनी बार लिखा है 4 बार, ये कितनी बार लिखा है बच्चों 3 बार, ये कितनी लिखा है 2, और ये कितना लिखा है बच्चों 1, क्लियर। तो प्यारे बच्चों एक चीज क्या करें, अब कैलकुलेट करें सीधो, ठीक है। 5 तिया 15, 15 का 5 कैरी किया 1, 4 तिया 12 और एक 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और एक 10, 10 का 0 कैरी किया 1, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 एकम 3। ये रहा आपका आंसर, क्लियर। नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और एक 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और एक 10, 10 का 0 कैरी किया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा बच्चों कितना हो जाएगा 3, क्लियर। बाइलिंगुअल में चलते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, समझ गए होंगे कि कैसे इस टाइप का सवाल करते हैं। आपके मन में किसी में आ रहा होगा सर ऐसे सवाल तो आते ही नहीं, क्योंकि ये तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस आज के टाइम में कौन कर रहा है, और अगर प्लस माइनस आ भी गया तो आप उसको इजी तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक है हमारे पास कि हम बेसिक किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। सवाल देखो आपके पास कैसा आएगा, आपके पास सवाल आएगा 4 1/9, क्लियर। 4 4 3/9, क्लियर बच्चों। 4 4 5/9, क्लियर बच्चों। हाँ अभी इसको करें, एक और बढ़ा देते हैं, 4 टाइम 4 और 7/9,
एक मिनट रुको, 7 3 10, 5 और 1 6, सॉरी 4 1/9, ये 2 4/9, ये बच्चों कितना हो जाएगा 3, ये बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम ले लेंगे इसको 5। क्लियर, 3 4 5 5 10 और 11 11, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा बच्चों 7/9। ये आपके पास सवाल है। क्लियर, कैलकुलेट करने में टाइम कर लगेगा, इसको आसान तरीके से करो। अगर बच्चों आपके पास कोई फ्रैक्शन ऐसे 1/4, तो बच्चों आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4 चौक 16 और बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 17, या अगर हम इसका एलसीएम ले जिसको नहीं आता, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 4, ये 1, 4 चौक कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 17/4। अगर हम इसको वापस से डिवाइड करें, फ्रैक्शन में लिखे मिक्स फ्रैक्शन में, तो बच्चों 4 चौक 16 और ये क्या आ जाएगा 1, तो इसको क्या आ जाएगा लिख सकते हैं 4 1/4। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ हमारे पास ऐसे है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, या कोई चीज़ अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, अगर आपको दिया जाए कि 5 1/3, तो बच्चों कुछ नहीं करना, 5 1/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नहीं विश्वास हो तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं, 5 या 15 एक बच्चों कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये कितनी बारी में जाएगा 5 टाइम में जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 5 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर कोई चीज़ ऐसे है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसे है तो बच्चों उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ अभी। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 1/9, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 3/9, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 × 4 प्लस 5/9, ये बच्चों क्या आ जाएगा प्लस 7/9। क्लियर, ये 4, ये 4 4 4 4 4 × 4 5 × 4, ये एक तरफ लिख लो, तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 4 4 4 4 × 4 प्लस 5 × 4, ये अलग लिखा। बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9 2/9 3/9 5/9 एंड बच्चों क्या हो जाएगा 7/9। क्लियर, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया। ये कितने टाइम है बच्चों 5 टाइम, ये कितने टाइम है 4 टाइम, ये कितने टाइम है 3 टाइम, ये कितने टाइम है 2 टाइम, ये कितने टाइम है 1 टाइम। तो क्या करना है 5 चौक 20, 20 का 0 कैरी किया 2, 4 चौक 16 17 18 18 का 8 हाथ से लगा 1, 4 × 12 और 1 13 13 का 3 हाथ से लगा 4 दूनी 8 और एक बच्चों कितना हो जाएगा 9 और ये बच्चों क्या आ जाएगा 4। अब क्या प्लस करना है आपको यहाँ पे, अब कोई चीज़ किसी भी चीज़ को हम प्लस कर रहे हैं, देखो 2/3 प्लस 1/3 है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो बेस सेम है तो ऐसे रहेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा ये दोनों चीज़ें बच्चों क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है बेस सारा का सारा हमारे पास सेम है। ठीक है, बेस सारा का सारा हमारे पास क्या है सेम है, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 9, तो हमें क्या करना है ऊपर प्लस करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे प्लस, देखो 2 और 1 3 3 3 6 6 5 11 11 7 बच्चों कितना हो जाएगा 18, इसको इससे काटो तो कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो इसमें 2 जोड़ दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 49382। ये बच्चों क्या आ जाएगा इसका आंसर। पर इसमें टाइम लगा काफ़ी कैलकुलेट करने में। अभी ये क्या था मैंने आपको अभी ये खोल के दिखाया कि हाँ कैसे इन सवालों को करते हैं, बट हमें ऐसे नहीं करना। क्लियर, आपको क्या करना है ये देखो, पहले इसको सोल्व करो, ये 5 टाइम है, ये 4 टाइम है, ये कितना है 3 टाइम है और बच्चों ये 2 टाइम है और ये कितना है 1 टाइम है। तो 5 चौक 20, 20 का 0 कैरी किया है 2, 4 चौक 16 17 18 18 का 1 हासिल लगा, कितना हो जाएगा 1, कुछ गड़बड़ हुई, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 17 18 18 का 8 हासिल लगा 1, 4 × 12 और 1 13 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 बच्चों 9, 4 एकम बच्चों कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है 1/9 2/9 3/9 5/9 एंड 7/9 हमारे पास है, तो क्या करना है सीधा अगर बेस सेम है तो ऊपर वाले को प्लस करो, तो 2 और 1 3 3 3 6 6 5 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 को 9 से डिवाइड करो बच्चों कितना हो जाएगा
2। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर? एक और एग्जांपल, अगर बच्चों सवाल ऐसा है 3 1/7, 3 2/7, 3 3/7 एंड 3 4 5 और 1 6, ये हमारे पास सवाल है 3 1/7, 3 2/7, 3 3/7, 4 टाइम 3 8/7। हमें इसको कैलकुलेट करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना, सीधा शॉर्टकट। ये बच्चों कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3 4। ये बच्चों कितनी बार है हमारे पास? 3 टाइम। ये बच्चों कितनी टाइम है? 2 टाइम। और ये कितना टाइम है? 1 टाइम। क्या करेंगे? 4 तिया 12, 12 का 2, कैरी किया 1, 3 तिया 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। अगर सबके बेस सेम है तो बच्चों क्या करना है? प्लस कर दो। 8 9 10 3 और एक कितना हो जाएगा? 14। 14 को 7 से डिवाइड करो तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। तो कितना हो जाएगा? 3704 बच्चों इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये क्या थे? सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड टाइप के सवाल। देखो बच्चों, थर्ड टाइप हम कर रहे हैं। ठीक है, आपसे और सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम के अंदर से? देखो, सवाल कुछ ऐसा होगा 1/2 प्लस 1/3। 1/3, हाँ, नहीं 1/6। सवाल रुको बच्चों, 1 मिनट, सवाल देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, अगला हमारे पास 1/12, फिर बच्चों हमारे पास क्या है? 1/20 एंड 1/30। हमें क्या करना है? इन सबको प्लस करना है। ठीक है, आपके पास भी टाइम, अगर आप करना चाहो सॉल्व तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, आप एक बार पॉज करना, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करना और देखना कि आप कितना टाइम लगा रहे हो और मैं कितना टाइम लगाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर बच्चों? तो देखो प्यार बच्चों, अगर हम इन सबको प्लस करें तो हमें क्या करना होगा? या तो इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? सपोज करो 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 60। कोई भी मल्टीपल ले लो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 30। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिवाइड करके 12 पंचे 60। यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2। फिर क्या करना है बच्चों? इन सबको प्लस करना है। 10 5 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 15 5 20 30। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 50। क्लियर? ये कितना हो जाएगा बच्चों? 60। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5/6। क्लियर? ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? अगर एलसीएम ना ले पाए आप तो आप क्या कर सकते हो? सेकेंड मेथड इसी टाइप का। ठीक है बच्चों, 2 को ब्रेक कर दो। 2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 इंटू में 1। क्लियर? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा मेरे पास आएगा 1/2 ही। देखो 1 में से 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आया, कितना आ गया हमारे पास? 2, ये 2, ये 1, बच्चों कितना आ जाएगा वापस से? 1/2। क्लियर? आगे बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 इंटू में 2 कर सकते हैं और लिख क्या सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3।
ठीक है, इस फॉर्म को हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आया 6, ये कितना आ जाएगा बच्चों 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों 2, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/6, वापिस से वही चीज आ जाएगी। क्लियर बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं 4 इंटू में 3, तो बच्चों क्या करना है 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। ये बच्चों क्या कर सकते हैं 4 इंटू में 5, तो बच्चों क्या है 1/4 माइनस 1/5, ये बच्चों क्या आ जाएगा 5 इंटू 6, तो बच्चों क्या आ जाएगा 1/5 माइनस 1/6। क्लियर बच्चों, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएगा, ये माइनस है प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना केवल 1/6, तो बच्चों क्या आ जाएगा इसका आंसर 5/6। वैसे भी आंसर आ रहा था और ऐसे भी आंसर आ रहा था, ठीक है। अब इस तरीके से भी हमें नहीं करना क्योंकि ये क्या कर रहा है टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, हमें क्या करना है, देखो अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई भी सवाल हमारे पास आए तो हमें क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे गैप कितने का है 1 का, यहाँ पे गैप कितने का है 1 का, यहाँ पे गैप कितने का 1 का, यहाँ पे गैप कितने का 1 का, यहाँ पे गैप कितने का 1 मतलब जितना ऊपर डिफरेंस है उतना ही। क्लियर, तो क्या करना, अगर कभी भी ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आपके पास तो कुछ नहीं करना, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 में 1 प्लस कर दो 6, आंसर आपके सामने। क्लियर, अगर ऐसा डिफरेंस 1 आ जाए और ऊपर भी अगर 1 हो तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 में 1 प्लस करो 6, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, सबसे पहले गैप, ये क्या कर सकते हैं 2 इंटू में 1 गैप कितने का बच्चों 1 का, ये क्या हो सकता है 3 इंटू में 2 गैप कितने का बच्चों 1 का, ये क्या हो सकता है बच्चों 4 इंटू में 3 गैप कितने का है 1 का, 4 5, ठीक है, फिर 5 6, फिर 6 7, फिर 7 8, फिर 8 9। क्लियर, सबके बीच में गैप कितने का है 1 का। अगर ऐसा कोई भी सवाल आए तो टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको क्या करना है इनको प्लस करो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 में 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 9, खत्म। क्लियर बच्चों, आगे चलो, और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, नोट करना है करो। इरेज करें, चलो इसमें बच्चों एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, वापिस मैं एग्जाम्पल को ले रहा हूं, ठीक है। हमने इसको क्या किया था, इसको लिखा था 2 इंटू में 1, 3 इंटू में 2, 4 इंटू में 3 एंड 5 इंटू में 4, ठीक है। बच्चों हम क्या कर रहे हैं, जो इसमें छोटे डिजिट है ये क्या है 1, तो 1 में से 1/2 माइनस कर रहे हैं, मतलब 1/1 में से 1/2, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/2 माइनस 1/3, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों 1/3 माइनस 1/4, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/4 माइनस 1/5। क्लियर, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए अगर ऐसे कोई भी सवाल आए तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, फर्स्ट माइनस लास्ट। क्लियर, सिर्फ ये करना है इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 1, लास्ट हमारे पास क्या है बच्चों 1/5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा बच्चों 4/5, और वैसे भी 1 2 3 4 बच्चों कितना हो जाएगा 4/5। क्लियर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों को अगर प्लस है तो प्लस करो, अगर माइनस है तो बच्चों उनको माइनस करो, वैसे ऐसे ज्यादातर में माइनस ही आएगा। क्लियर, ये क्या आ जाएगा बच्चों 1, ये क्या आ जाएगा 1/5, इसको कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा बच्चों 4/5। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं इसमें दोबारा से लेना चाहूंगा, ये आ गया आपके पास, इसको और बढ़ा देते, कितना आ जाएगा हमारे पास 60। क्लियर, ये क्या आ जाएगा 2 3 2 4 5 4 3 4 5 4 5 20 और ये 5 6 30। क्लियर, 5 इंटू 6 और ये बच्चों क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारे पास 1,
अपॉन में 1, वहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 1/6। इसको कैलकुलेट बच्चों क्या हो जाएगा 5/6। और वैसे भी 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा बच्चों 5/6। अब बात ये है कि यहाँ पे मैंने आपको सिखाया क्या, देखो बच्चों सिखाना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या है 4 इंटू में 3, यहाँ पे क्या है 4 इंटू में 5। इन सबके बीच में गैप कितने का बच्चों 1 का। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे गैप आता है उस गैप को हम बाहर लिख लेते हैं। अगर मैंने ये गैप कॉमन लिया तो 1/1 है, तो कुछ कैलकुलेशन में फर्क नहीं करेगा, तो ऐसे ही आ जाएगा। बट जो अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा उसमें हम इसका यूज अच्छे से करेंगे। देखो यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया तो 1/1 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बट सही तरीके से आपको समझ में आएगा इस वाले एग्जाम्पल से। देखो बच्चों एग्जाम्पल है आपके पास 3/4, आगे क्या है 3/4, 5/36, 5/36। उसके बाद बच्चों आपके पास आता है 7/144, 7/144। ये सीरीज बच्चों चलती जा रही है और एंड में हमारे पास है 19/8100। क्लियर, 19/8100। ठीक है, ये सही है सवाल। इससे पहले एक और एग्जांपल, रुक जाओ। थ्री बाय फोर प्लस, गलत मिटाया वो भी, ठीक है, 5/36 प्लस हमारे पास है 7 अरे एक ही तो वही तो एग्जांपल है 144 डॉट डॉट डॉट, ये कितना आ जाएगा बच्चों 19 कितना हो जाएगा हमारे पास 8100। ठीक है, नोट करो बच्चों। क्लियर बच्चों। अब देखो आपको करना क्या है, ठीक है,